दिल्ली में कांग्रेस का खाता फिर नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस अपने साथ साथ केजरीवाल को भी ले डूबी। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसने 13 सीटों पर ऐसे वोट काटे कि आम आदमी पार्टी हार गई। दिल्ली में 13 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बीच जो जीत हार का अंतर है, उतने या उससे ज्यादा वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका तो नई दिल्ली सीट पर लगा है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल 4089 वोटों से हार गए और करीब इतने ही वोट संदीप दीक्षित को मिले हैं। अगर संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से नहीं लड़ते तो शायद अरविंद केजरीवाल बेहद कड़े मुकाबले में प्रवेश वर्मा से जीत जाते। इसी तरह मनीष सिसोदिया के साथ भी हुआ। वो जंगपुरा सीट पर हार गए। मनीष सिसोदिया सिर्फ 675 वोटों के अंतर से हार गए, जबकि इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा और उसने 7350 वोट पाकर मनीष सिसोदिया का खेल बिगाड़ दिया। दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर भी यही हुआ। इस सीट पर भी कांग्रेस ने वोट काटने के अलावा कुछ नहीं किया और आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक 1231 वोट से हार गए। संगम बिहार सीट पर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सिर्फ 344 वोट से हारे हैं, जबकि इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 16,000 वोट मिले हैं। तिमारपुर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 1024 वोट के अंतर से हारे और इस सीट पर भी कांग्रेस ने 8313 वोट लेकर सारा खेल बिगाड़ दिया। तिलोकपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 392 वोट के बेहद कम अंतर से हारे। इस सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार को 6147 वोट मिले। ऐसे सीटों की लंबी लिस्ट है जहां आम आदमी पार्टी को कांग्रेस प्रत्याशी की मजबूती से लड़ने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस खुद तो एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसने 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के वोट काटकर उसे सत्ता से दूर कर दिया। इन सीटों में मालवीय नगर सीट है, ग्रेटर कैलाश सीट है, महरौली सीट है, बादली सीट है, मादीपुर सीट है, कस्तूरबा नगर सीट है। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को सेट कर लेते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। अब ये बात तय है कि अरविंद केजरीवाल और इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां दिल्ली में केजरीवाल की हार के लिए कांग्रेस को कोसेंगी।